हमारी एक्सरसाइज 2.4 करेंगे। 2.3 तक हमने किया था। अभी है बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स। किसी भी इंडेक्स के कॉरस्पॉन्डिंग बाइनोमियल थ्योरम है, उसको एक्सपेंड करना है तो हम उसको कैसे करेंगे। लेकिन जैसे एन इज नेगेटिव इंटीजर और फ्रैक्शन, अब तक हमने पॉजिटिव का केस डिस्कस किया था। अब हमारा क्या है, नेगेटिव इंटीजर है या फिर कोई फ्रैक्शन है, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, चाहे वो पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। तो 1 प्लस एक्स रेस्ट पावर एन, जो एक्सपेंशन है उसका फॉर्मूला यही रहता है, 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस वन बाई टू फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्र प्लस एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू बाई थ्री फैक्टोरियल इंटू एक्स की क्यूब एंड सो ऑन। ये हमारा एक्सपेंशन का फॉर्मूला है। ठीक है। अच्छा, जनरल टर्म जो हमारी निकलती है, जनरल टर्म का क्या फॉर्मूला होता है, टी आर प्लस वन है, तो टी आर प्लस वन का क्या फॉर्मूला होता है, दिस इज एन सी आर, वही सेम खोल के एन सी आर फॉर्मूला आ जाएगा, एन सी आर इन द एक्सपेंशन ऑफ, अब एक्सपेंशन देखना पड़ेगा हमारा क्या है, 1 प्लस एक्स रेस्ट पावर एन है, तो क्या आ जाएगा एक्स रेस्ट पावर आर। ठीक है, एन सी आर को खोलोगे तो आपका ये वापस फॉर्मूला बन जाएगा, एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू अप टू एन माइनस आर प्लस वन बाई आर फैक्टोरियल। ठीक है, इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स रेज टू पावर माइनस एन, यदि n को माइनस एन से रिप्लेस कर दें। अब तक तो ये पॉजिटिव के केस में था, अब क्या है कि नेगेटिव के केस में हमारा, यदि हम n को माइनस एन से रिप्लेस कर देते हैं तो एक्सपेंशन में क्या होगा, 1 प्लस एन एक्स, एन की जगह क्या माइनस एन, तो 1 प्लस माइनस एन एक्स आ जाएगा, प्लस एन इंटू एन माइनस वन बाई टू फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्र प्लस में एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू डिवाइड बाई थ्री फैक्टोरियल इंटू एक्स की क्यूब एंड सो ऑन। तो यह आ जाएगा 1 माइनस एन एक्स, यहाँ पे माइनस साइन यहाँ पर है और यहाँ से माइनस कॉमन बाहर आ जाएगा, तो अंदर बचेगा n प्लस वन, तो माइनस माइनस प्लस, तो n इंटू एन प्लस वन बाई टू फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्र माइनस यहाँ पे n इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू बाई थ्री फैक्टोरियल इंटू एक्स रेस्ट थ्री। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, इसका एक्सपेंशन का फॉर्मूला हो जाएगा। अब यहाँ पे जो n है वो क्या नेगेटिव माइनस एन के केस में है। ठीक है, और जनरल टर्म की बात करूंगी तो वही सेम एन की जगह मैं क्या किससे रिप्लेस कर दूंगी, माइनस एन से। जैसे यहाँ पे जनरल टर्म का फॉर्मूला था एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू, तो अब माइनस, यदि एक्सपेंशन में एक्स प्लस वन प्लस एक्स माइनस एन आ जाता है तो माइनस एन माइनस वन माइनस एन माइनस टू एंड सो ऑन बाई आर फैक्टोरियल इंटू एक्स पर आर, या फिर इसको लिख देंगे माइनस वन की आर इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू इंटू एन प्लस आर माइनस वन अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू एक्स पर आर। ठीक है, यदि n यहाँ पर नेगेटिव होता है तो जनरल टर्म का ये फॉर्मूला लगेगा हमारा। पर्टिकुलर केस है, जब देखो हमें एक्सपेंशन, देखो 1 प्लस एक्स माइनस वन है, ठीक है, n की जगह माइनस वन है, तो वो एक्सपेंशन हमारे किसके बराबर जाएगा, ये तीनों तो आप रिजल्ट याद भी कर लो इसको। ये देखो, यदि यहाँ भी माइनस है यहाँ प्लस है, तो टर्म्स क्या आएगा, माइनस प्लस इस तरीके से जाएंगे। पहले वन आएगा, फिर माइनस एन एक्स होता है ना, एन की वैल्यू क्या माइनस वन, वन माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्र माइनस एक्स क्यूब एंड सो ऑन। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होगा 1 प्लस एक्स रेस्ट पर माइनस वन का। एक्सपेंशन खोलना है खोल के देख लो, या फिर डायरेक्ट लिखना है, इसको डायरेक्ट भी लिख लो। ये आपको याद रहना चाहिए कि 1 प्लस एक्स रेस्ट पर माइनस वन का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्र माइनस एक्स क्यूब एंड सो ऑन। सेम 1 प्लस एक्स रेस्ट पर माइनस टू, माइनस वन की बजाय माइनस टू आ जाता है तो क्या होगा, 1 माइनस टू एक्स प्लस थ्री एक्स स्क्र माइनस फोर एक्स क्यूब एंड सो ऑन। ठीक है, फॉर्मूला हमारा क्या होगा, ये वाला 1 माइनस टू एक्स प्लस थ्री एक्स क्यूब स्क्र प्लस थ्री एक्स स्क्र माइनस फोर एक्स क्यूब, और 1 प्लस एक्स की माइनस थ्री है तो यहाँ पे क्या आएगा, कोफिशिएंट्स जस्ट चेंज हो जाएंगे, साइन तो हमारे सेम ही रहेंगे, एक्स की पावर भी सेम ही रहेगी, बस ये कोफिशिएंट्स हमारे बदल जाएंगे। 1 माइनस थ्री एक्स प्लस सिक्स एक्स स्क्र माइनस टेन एक्स स्क्र एंड सो ऑन। यहाँ पर ये आर टर्म, मतलब ये फॉर्मूला क्या है, आर प्लस वन इंटू आर प्लस टू बाई आर फैक्टोरियल इंटू एक्स रेस्ट पावर आर, ये फॉर्मूला बनेगा हमारा। ठीक है, इन तीनों को ध्यान में रखना है। अब डायरेक्ट हम इनको अप्लाई करेंगे। ओके, यदि एक और यहाँ पे क्या है, देखो यदि माइनस यहाँ पे आ जाता है और माइनस यहाँ पे आ जाता है, ठीक है, यहाँ पे माइनस है और पावर में भी माइनस है, तो क्या होगा, ये सारी टर्म्स प्लस में आएंगी। पहले वाले में क्या था, यहाँ पे प्लस था और यहाँ माइनस था, तो एक प्लस में फिर माइनस प्लस माइनस इस तरीके से आ रही थी हमारी। अब यहाँ पे यदि प्लस में है तो 1 प्लस एक्स स्क्र प्लस एक्स क्यूब एंड सो ऑन। ठीक है, और 1 माइनस एक्स की माइनस टू है तो वही कोफिशिएंट्स वही 2 3 4 ही रहेंगे। अब ये सारे के सारे क्या है, प्लस में रहेंगे, 1 प्लस टू एक्स प्लस थ्री एक्स स्क्र प्लस फोर एक्स क्यूब एंड सो ऑन। सेम 1 माइनस एक्स की माइनस थ्री है तो 1 प्लस थ्री एक्स प्लस सिक्स एक्स स्क्र प्लस टेन एक्स क्यूब एंड सो ऑन, ये रहेगा। ठीक है, अब देखो जैसे हमें इसके एग्जांपल्स को सोल्व करना है, एग्जांपल सोल्व करके दिखाएंगे। हमारा फर्स्ट एग्जांपल है एग्जांपल वन नंबर वन,
ये है हमारा एक्सपेंड 9 माइनस 6x रेज टू पावर -3/2 अप टू 4 टर्म्स 4 2/3 मोड ऑफ एक्स इज लेस देन 1। ठीक है, तो सबसे पहले हमें एक्सपेंड करना है, तो हम क्या करेंगे, पहले इसमें से 9 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, 9 कॉमन ले लेंगे तो 9 के पावर -3/2 बाहर आएगा। 1 माइनस 6/9 इंटू एक्स रेज टू पावर -3/2। ठीक है, तो इसको एक काट के इमेज 9 रेज टू पावर -3/2 1 माइनस दिस इज 2/3x रेज टू पावर -3/2। ठीक है, अब ये फॉर्मूला लगा देंगे इसमें जस्ट 1 प्लस एन एक्स। देखो 9 रेज टू -3/2। अब देखो यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, जब दोनों जगह माइनस हो तो टर्म्स क्या है, प्लस में जाती हैं। तो 1 प्लस एन एक्स। ठीक है, एन एक्स 3/2 प्लस दिस प्लस एन इंटू एन -1/2 फैक्टोरियल। ठीक है, प्लस एन क्या है ये, एन इंटू एन -1, तो ये आ जाएगा -3/2 - 1 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वेयर। तो दिस इज -2/3x का स्क्वेयर प्लस में अब क्या आएगा -n इंटू n - 1 इंटू n-2 -3/2 -2 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल। ठीक है, इंटू में -2/3x की क्यूब आ जाएगा, राइट, एंड सो ऑन। इस तरीके से आगे हम लिखेंगे अप टू 4 टर्म्स लिखा हुआ है यहाँ पे, मीन्स इसमें 4 टर्म्स चाहिए। देखो 1 2 3 एंड 4 4 टर्म्स हमारी आ गई, इसलिए हम इससे आगे और टर्म्स को हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे, हमें बस यहीं तक लिखना है इसमें। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो 9 रेज टू पावर -3/2, इसको 3 रेज टू पावर स्क्वायर लिख दें, 3 का स्क्वायर और रेज टू पावर इसकी -3/2। 1 प्लस में अब ये इससे ये कट जाएगा, इससे कट जाएगा, तो ये आ गया 1 प्लस एक्स प्लस में। अब देखो ये कितना है, 3/2 माइनस माइनस प्लस और यहाँ भी प्लस, तो प्लस में ही रहेगा, क्या है 3/2 इंटू 3/2 प्लस 1, तो ये आ गया 5/2। ठीक है, और ये 1/2 आ गया, और इसको ये खोल लेंगे तो 4/9 इंटू एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, प्लस में अच्छा अगला करेंगे -3/2 इंटू में, अब यहाँ पर -5/2 आ गया, -5/2 इंटू में यहाँ कितना आ गया -4 - 3, तो -7/2 डिवाइड बाई 6 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल को क्या लिखेंगे, 3 फैक्टोरियल को मैं 6 लिखूंगी इंटू में, और 2/3 की 2 की 3 पावर 2 2 जा 4 2 जा 8 और 3 की 3 पावर, तो ये आ गया 27 एक्स की क्यूब। ठीक है, आगे और आगे हमें लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसने बोला पहले 4 टर्म्स ही हमें लिखनी है। जो कटता है काट दो, देखो 2 2 जा 4, ये कट जाएगा। अब यहाँ पे 3 9 जा 27। ठीक है, और क्या करता है, 2 पे कर देते हैं, 2 4 जा 8, फिर 2 2 जा 2 और 2 3 कट जाएगा। ठीक है, तो आंसर आ गया। इसको भी यदि मैं काटूँ इससे ये कट जाएगा, तो 1/27 आ जाएगा। 3 रेज़ टू पावर -3 हो गया ना, ये 3 रेज़ टू पावर -3 का मीन्स 1/27 टाइम्स ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस में, अब यहाँ पर ये कितना आएगा, देखो 15 डिवाइडेड बाई 9x स्क्वायर। ठीक है, प्लस में अब यहाँ पे कितना हो गया 5 7 और नीचे है 6 और 9, तो 5 7 जा कितना हो गया 35 और 9 6 जा कितना हो गया 54 एक्स क्यूब एंड सो ऑन। तो ये हमारे क्या है, एक्सपेंशन में फॉर्मूला आ जाएगा। अप टू 4 टर्म्स हमने इसको लिख दिया। बताओ समझ आया? 5 7 जा 35। अच्छा एग्जाम्पल 2 करते हैं अब हम। सेकेंड एग्जाम्पल हमारा, तो देखो एक्सपेंड टू 4 टर्म्स, इसमें भी हमें 4 टर्म्स ही लिखनी है। एक्सपेंशन हमारा 1/2 - 3x स्क्वायर रेज टू पावर 4/5। इसको मैं लिख सकती हूँ 2 - 3x स्क्वायर रेज टू पावर -4/5। एक्सपेंड टू 4 टर्म्स, इसको 4 टर्म्स तक एक्सपेंड करना है, तो वही पहले 2 कॉमन ले लेते हैं, तो 2 रेज टू पावर -4/5 कॉमन आ जाएगा, और अंदर कितना बचेगा 1 - 3/2 एक्स स्क्वायर रेज टू पावर -4/5। ठीक है, अब इसको एक्सपेंड करते हैं, तो वही 2 रेज टू पावर -4/5 सेम, इसको 4 टर्म्स तक एक्सपेंड करना है, तो 1 प्लस एन एक्स आ जाएगा सीधा, पहले तो 3/2 एक्स स्क्वायर इंटू 4/5 प्लस में n इंटू n - 1
डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू में क्या हो जाएगा एक्स स्क्र -3/2 एक्स स्क्र का स्क्र, और प्लस में आगे फिर से करेंगे -4/5 -4/5 -1 -4/5 -2 आ जाएगा, डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू में 3/2 -3/2 एक्स स्क्र का की क्यूब एंड सो ऑन। चार टर्म्स है हमारी, यही तक लिखी जाएंगी हमारी, ठीक है। सोल्व करते हैं। 2 -4/5 इंटू 1 प्लस, अब यहाँ पे देखो 2 2 जा 4, तो ये आ गया 6/5 एक्स स्क्र, प्लस में अब इसको सोल्व करते हैं। यहाँ पर क्या -4/5, देखो इसको ये लिख देते हैं -4/5 माइनस में ये 9/5 हो जाएगा, ठीक है। और डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, तो 2 1/2 आ गया, ठीक है। और यहाँ पर कितना आ गया 9/4 एक्स की 4 पावर, जो कटता है काटो, इसमें 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। बाकी तो हमारा नहीं कटेगा, तो प्लस में नेक्स्ट रूल लिख लेते हैं, ये -4/5 -4/5 -1 मीन्स -9/5, यहाँ पे -10 -14/5 हो जाएगा, इंटू में 3 फैक्टोरियल, तो 1/6 हो गया। और इसको ओपन करेंगे तो 3 3 जा 27 और 2 2 जा 8 विद माइनस साइन, ठीक है, इंटू एक्स की पावर 6 हो जाएगा। अब देखो माइनस माइनस ये फिर से प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर प्लस आ गया, तो मीन्स 2 -4/5, तो 2 -4/5 इंटू में 1 प्लस में 6/5 एक्स स्क्र, प्लस में यहाँ पे आ गया 81, 9 9 से 81 डिवाइडेड बाई 5 5 जा 25 इंटू 2 50 एक्स की 4, प्लस में देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर माइनस माइनस प्लस, तो ये कट जाएगा। अब देखो काट लेते हैं जो कटता है, तो यहाँ पे कट जाएगा 4 2 जा 8 एंड 2 7 जा 14, ठीक है। 3 पे कट जाएगा ये, 3 9 जा 27 और 3 2 जा 6, और तो नहीं कटेगा मेरे ख्याल से, यही याद रह जाएगा हमारा आंसर। तो ऊपर क्या है 9 × 9 × 7, और नीचे है 5 × 5 × 2, ठीक है, 5 5 5 × 2, तो नीचे आ गया 250, ऊपर आ गया 9 9 से 81, 81 मल्टीप्लाई बाई 7, तो ये क्या आ 567 एक्स की पावर 6 एंड सो ऑन। तो ये पहले हमने एक्सपेंड कर दिया, ठीक है। अच्छा, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स इज द एक्सपेंशन वैलिड, ये कहता है एक्सपेंशन हमारा कब वैलिड होगा। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स दिस एक्सपेंशन इज वैलिड, ये एक्सपेंशन कब वैलिड होगा, जब ये वाली वैल्यू जो है ना वो लेस देन 1 होती है हमारी, ये एक्सपेंशन तभी वैलिड होता है, ठीक है। द एक्सपेंशन इज वैलिड ओनली व्हेन इफ, जो ये एक्स ये यहाँ पे माइनस में -3/2 एक्स स्क्वायर का मोड इज लेस देन 1, या फिर बोले तो 3/2 एक्स स्क्वायर का मोड इज लेस देन 1, या फिर बोले तो एक्स स्क्वायर इज लेस देन 2/3 और मोड ऑफ एक्स इज लेस देन √2/3। यदि इससे छोटा होगा तभी ये एक्सपेंशन वैलिड है। ये पूरा एक्सपेंशन तभी वैलिड होता है जब ये वाली टर्म हमारी क्या है लेस देन 1 आती है। और फिर इसमें एक और है आगे, फाइंड द जनरल टर्म। अब जनरल टर्म भी हमें निकालनी है, तो जनरल टर्म का भी फॉर्मूला लगा देते हैं। जनरल टर्म TR+1 हमने अभी किया था, TR+1 किसके बराबर है, दिस इज n इंटू n-1 इंटू n-2 अप टू n-r+1 डिवाइडेड बाई r फैक्टोरियल, ठीक है, इंटू एक्स रेज टू पावर r। ये हमारा जनरल टर्म का फॉर्मूला था, अभी हमने इसको लिखा है। तो अब इसमें हम वैल्यूज पुट कर देंगे। यहाँ जो एक्सपेंशन है हमारा, उसमें n की जगह क्या है -4/5, ठीक है। तो यह आ जाएगा जनरल टर्म, जो एक्सपेंशन था हमारा वो लिख लेते हैं एक बार। दिस इज 2⁻⁴/3 -4/5 है, अच्छा, इंटू 1 - 3/2 एक्स स्क्वायर की -4/5, ठीक है। तो यहाँ पे n कितना -4/5, तो इसका एक्सपेंशन लिखेंगे 1/2⁴/5, ये तो साथ आएगा ही क्योंकि ये हमारे साथ में चलता आ रहा है। इसके एक्सपेंशन में जनरल टर्म का फॉर्मूला लिखेंगे, तो n इंटू n क्या -4/5 इंटू n-1 -4/5 -1 n -4/5 -2 अप टू -4/5 -r+1 n-r+1, ठीक है, डिवाइडेड बाई r फैक्टोरियल इंटू एक्स रेज टू पावर r, तो -3/2 एक्स स्क्वायर रेज टू पावर r।
बस इसको सोल्व कर दो, ये हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पर आर कितने टाइम्स आया, आर टाइम्स है -1 की आर, 4/5 इंटू में आ गया हमारा 9/5, ठीक है ना। 4/5 -1, -4/5 -1, तो ये आ जाएगा 9/5 इंटू में नेक्स्ट इज 5 टू 10, 14/5 एंड सो ऑन। और यहाँ पर लेंगे तो हम 5r + 5 - 1, तो 5r - 1/5, ठीक है। अच्छा, डिवाइडेड बाई r फैक्टोरियल है हमारा, और 3r है, 2r आ गया, इंटू x⁻²r आ जाएगा। तो -1 की r पावर यहाँ पर थी और -1 की r पावर यहाँ पर है, तो ये -1 के 2r हो जाएगा, तो मीन्स यहाँ पर वो पॉजिटिव में आ जाएगा। तो ये 2⁴/5, दिस इज ये 1 आ जाएगा, तो 4/5 इंटू 9/5 इंटू 14/5 अप टू 5r - 1/5 इंटू r फैक्टोरियल हो गया, और -1 की r और -1 की r ये दोनों कंबाइन होकर +1 बन जाएगा, या फिर -1 की 2r लगे तो इसको 3r 2r इंटू x⁻²r। तो ये हमारी क्या होगी, जनरल टर्म हो जाएगी, x⁻² था हमारा ये, ठीक है, x⁻²। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर जनरल टर्म, ठीक है। समझ आ रहा है दीक्षा? यस मैम। चलो नेक्स्ट देखते हैं। फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x⁻6 इन 1 - 2x⁻5/2, ठीक है। यहाँ पर अब देखो जनरल टर्म है, अब वही करते हैं एक बार इसको। हमें किसका कोएफिशिएंट निकालना है, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ, एग्जांपल थर्ड है ये हमारा, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x⁻6 इन 1 - 2x⁻5/2, ठीक है। इस एक्सपेंशन में हमें x⁻6 का कोएफिशिएंट निकालना है। हमने जनरल टर्म निकाल लिया tr+1, उसके एक्सपेंशन में हमारा जो फॉर्मूला आता है वो क्या आता है, n इंटू n-1 इंटू n-2 अप टू n - r+1 डिवाइड बाई r फैक्टोरियल इंटू x⁻r, ये होता है फॉर्मूला। अच्छा, n की जगह पे क्या है 5/2, तो -5/2 -5/2 -1 अब टू करते हैं -5/2 प्लस r -r+1 डिवाइड बाई r फैक्टोरियल इंटू x⁻r। अब r की जगह मैं कितना पुट करूंगी, अच्छा x की जगह पे यहाँ पर क्या है, इस एक्सपेंशन में -2x है, तो दिस इज -2x⁻r। अब इसमें हमें किसका कोएफिशिएंट निकालना है, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x⁻6 का कोएफिशिएंट निकालना है। तो r की जगह मैं क्या पुट कर दूंगी 6, r की जगह 6 पुट कर देंगे तो मैं x⁻6 का कोएफिशिएंट आ जाएगा। तो पुट r = 6 इन द गिवन एक्सप्रेशन, पुट r = 6 इन द गिवन एक्सप्रेशन। तो हम क्या फाइंड आउट करते हैं, -1 की यहाँ पर क्या था, n था ना हमारा, तो -1 की 6 आ जाएगा सीधा हमारा यहाँ पर, ठीक है। अगला टर्म क्या है 5/2, यहाँ पर देखो 5/2 है, यहाँ पे 7/2 आ गया, ठीक है ना। ये माइनस माइनस हमने सब में से बाहर निकाल लिया कॉमन, तो ये प्लस में है, 5/2 + 1 है, और यहाँ पर आ गया 5/2 -r+1, तो यहाँ पर इसको करेंगे तो r मतलब ये आ गया -2r और -3, तो यहाँ पे आ गया 2r+3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू में 1/r फैक्टोरियल है, r फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल हो गया, इंटू -2x⁻6 आ गया, ठीक है। और r की जगह पे 6 पुट कर देते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर 6 पुट करके 6 दूनी 12, 13 14 15, 15/2 तक आ जाएगा। -1 की 6 आ गया, 5/2 7/2 9/2 11/2 13/2 और 15/2, ठीक है ना। ये सारी टर्म्स लिख ली। 1/6 फैक्टोरियल को लिखेंगे तो 6 5 4 3 2 1, ठीक है। और यहाँ पर हो गया 2⁻6, तो -1 की 6 भी यहाँ पर एक आ गया, -1 की 6 आ गया, और 2⁻6 आ गया, और x⁻6 आ गया। हमें x⁻6 का कोएफिशिएंट लिखना है, तो इसको जो कटता है काट दो, जो रहता है उसको रख लो, 1 2 3 4 5 6, देखो 6 है, ये 6 से 2⁻6 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, 5 से ये 5 कैंसिल हो गया, आगे 3 जा 9, ठीक है। अच्छा, 2 पे है ये, 2 पे नहीं कटेगा, 4 पे भी नहीं कटेगा, 6 है, तो 3 2 जा 6 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो फॉर्मूला हमारा क्या बचा, देखो यहाँ पर ऊपर बचा -1, ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा,
ऊपर 50 7 इंटू 11 इंटू 13 इंटू 15 डिवाइड बाई 2 इंटू 4 इंटू 24 एक्स रेज टू 6 तो मल्टीप्लाई कर लो, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, दिस इज 2 इंटू 1, दिस इज 2 इंटू 4 इंटू 2 इंटू, तो इसको सोल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा। दिस इज आवर 4 दूनी 8 16, नीचे तो डिनोमिनेटर में 16 हो जाएगा और ऊपर वाले की मल्टीप्लाई कर लो, ऊपर वाले की मल्टीप्लाई करेंगे 315,015 ये आ जाएगा आंसर। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल वो देख लेते हैं। एग्जांपल नंबर 4, फाइंड द फर्स्ट नेगेटिव टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। फर्स्ट नेगेटिव टर्म हमें निकालने हैं इनके एक्सपेंशन में। हम मान लेते हैं कि r प्लस वन विद फर्स्ट नेगेटिव टर्म, मतलब क्या होता है कुछ पॉजिटिव टर्म्स आते हैं उसके बाद जाके नेगेटिव टर्म शुरू होती है। तो हम यहाँ सबसे पहले क्या मानते हैं कि r प्लस वन विद फर्स्ट नेगेटिव टर्म, यानी कि टी आर तक तो सारी टर्म्स पॉजिटिव है और टी आर प्लस वन जो है वो नेगेटिव है। तो यदि मैं टी आर प्लस वन बाई टी आर की रेशो लेती हूँ तो वो मस्ट बी लेस देन 0, क्योंकि ये वाली तो टर्म क्या नेगेटिव है और ये वाली क्या है पॉजिटिव है। ठीक है, तो अब यहाँ वैल्यूज पुट करें, देखो एक्सपेंशन करते हैं टी आर प्लस वन का फॉर्मूला लगा दिया n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू इंटू एन माइनस आर प्लस वन बाई आर फैक्टोरियल इंटू एक्स, एक्स की जगह क्या है 3/4 रेस्ट पावर एक्स रेस्ट टू पावर आर डिवाइडेड बाई आर माइनस वन। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला खोल दिया हमने, इसका फॉर्मूला खोल दिया, दोनों का फॉर्मूला खोल दिया, दिस इज लेस देन आर। अब देखो एन माइनस आर तक, एन माइनस आर तक ये सारी टर्म्स कट जाएंगी, ऊपर बचा एन माइनस आर प्लस वन, तो एन माइनस आर प्लस वन, और नीचे देखो यहाँ पे आर फैक्टोरियल ये है, यहाँ पे आर माइनस वन फैक्टोरियल है, तो इसको ओपन होगा आर फैक्टोरियल को, और आर फैक्टोरियल ओपन होकर आर इंटू आर माइनस वन फैक्टोरियल, तो उससे कट जाएगा, मीन्स यहाँ पे आर बचेगा। और यहाँ देखो 3/4 रेस्ट और एक्स है, रेस्ट पर आर 3/4 एक्स रेस्ट और आर माइनस वन है, तो इसको मैं खोल के क्या लिखूंगी 3/4 एक्स, दिस इज लेस देन 0। ठीक है, अब देखो इसका मतलब क्या है, ये सारी टर्म्स लेस देन 0 है, डिनोमिनेटर में ये लेस देन, मतलब ये सारी टर्म्स 0 से लेस हो जाएंगी, मतलब ये वाली टर्म जो है n माइनस आर प्लस वन लेस देन 0 बन जाएगा यहाँ पर। इसको सोल्व करना है और सोल्व कर लो, इम्प्लाइज माइनस 13/3, देखो n की वैल्यू क्या है यहाँ पर 13/3, ये ऊपर वाली टर्म n होती है ना, तो 13/3 माइनस आर प्लस वन इज लेस देन 0, तो r की वैल्यू किससे बड़ी होगी 5 से 1/3, 5 से 1/3, आर की वैल्यू इससे बड़ी है और एन की वैल्यू हमेशा इंटीजर होती है, तो इससे बड़ा कोई भी नंबर हम चूज करेंगे तो वो नंबर क्या होगा 6, तो आर इक्वल टू 6, तो 6 तक तो ये सारी क्या है हमारे पास पॉजिटिव टर्म्स है, 6 के बाद जो 7th टर्म है वो हमारी क्या हो जाएगी नेगेटिव, तो यहाँ 7 टर्म का फॉर्मूला लगा दें यहाँ पे और ये हमारा आंसर आ जाएगा, दिस इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। ठीक है, ओके क्लास, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तुम्हारे जो भी डाउट्स होंगे एक्सरसाइज 2.2 3 एंड 4, इसमें से तुम्हारी जो भी डाउट्स हैं अपने इकट्ठे कर लेना, उसको हम कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।